हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फाइबर की। इसके पहले हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे कि क्योंकि क्या होता है कि जितने भी आपकी रेसे होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ रेसे आंतरिक रूप से गोल होते हैं क्योंकि वो बाह्य रूप से देखने में कुछ और होते हैं, आंतरिक रूप से जब हम उन्हें देखते हैं तो वो किसी और तरीके से होते हैं। तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हम देखेंगे वो है रेसे की बाह्य संरचना, फिर है आपका अंतर संरचना और उसके बाद है आपका रासायनिक संरचना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेसे की बाह्य संरचना क्या होता है। कि जैसे इसका कहने का तात्पर्य ये है कि हम बाहरी रूप से देख के ही जान जाते हैं कि रेसे की संरचना कैसे, जैसे हम छू के जान जाते हैं या फिर हम उसे हाथ में लेके जब छूते हैं, रेसों को छूते हैं, या फिर जब वो हमारे स्किन से टच होता है तो इन सब सारी चीज़ों से क्या होता है कि हम जान जाते हैं कि रेसे किस प्रकार से हैं। रेसे मुलायम है कि खुरदुरे हैं, चिकने हैं कि कैसे हैं, ये हमें पता चल जाता है। तो जो रेसे की बाह्य संरचना होती है, तो सबसे पहले तो हम रेसे की लंबाई को देख के जान जाते हैं कि रेसा आपका कौन सा है, रेसा जो है आपका संतोषजनक है कि नहीं है। तो इसमें भी क्या होता है कि कुछ आपको पता है कि स्टेपल और फिलामेंट दो टाइप के होते हैं। जो आपके फिलामेंट होते हैं उन्हें हम लंबे रेसे कहते हैं, जो लंबे रेसे होते हैं। या एक तो आपका रेशम होता है। रेशम भी आपका क्या होता है कि वो लंबा होता है, प्राकृतिक होते हुए भी वो लंबा होता है, इस वजह से उसे फिलामेंट रेसे में रखा जाता है। और स्टेपल रेसे आपके सारे छोटे जितने भी आपके प्राकृतिक रेसे होते हैं वो आपके स्टेपल ही होते हैं, सिवाय आपके रेशम के, क्योंकि रेशम के जो रेसे होते हैं वो लंबे होते हैं। और जितने भी आपके रासायनिक रेसे होते हैं वो सारे आपके फिलामेंट में आते हैं। तो क्या होता है कि रेसे की लंबाई से ही पता चल जाता है कि रेसा, क्योंकि जो छोटे छोटे आपके रेसे होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें गंदगी, धूल, ये सब बहुत आसानी से क्या होती है कि वो शीघ्रता से उसे सोख लेते हैं और बाद में उन्हें छुड़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो अधिक लंबे वाले रेसे होते हैं जिन्हें हम फिलामेंट कहते हैं, उनकी संख्या क्या होती है कि एक रेसीय, द्विरेसीय, त्रिरेसीय या बहुरेसीय होते हैं। और एक रेसीय रेसों में केवल एक ही रेसे होते हैं, इसलिए ऐसे रेसों में जालीदार, कोमल, मुलायम एवं नरम वस्त्रों का निर्माण होता है। और एक रेसी अगर मोटे होते हैं तो इनका व्यास अधिक होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जितने भी आपके जो है, जैसे आपके साड़ियाँ बनते हैं, ऊनी वस्त्र बनते हैं और शर्ट वगैरह बनते हैं, तो ये सब जो कपड़ों का निर्माण होता है वो आपके फिलामेंट रेसों से निर्मित किया जाता है। और जो आपका, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि एक रेसीय होता है, द्विरेसीय होता है, त्रिरेसीय होता है, बहुरेसीय होता है। तो जो आपका बहुरेसीय रेसे से बना जो वस्त्र होता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत, टिकाऊ और चिकने, सुंदर और कोमल होते हैं। मतलब बहुरेसीय से बना जो रेसे से बना जो वस्त्र होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। फिर आपका आता है छोटे रेसा। तो छोटा रेसा जैसे मैंने बताया स्टेपल होता है। तो वो जितने भी आपके प्राकृतिक होते हैं, जैसे आपका कपास होता है, लिनन होता है, इनकी क्या होती है कि लंबाई बहुत कम होती है। मुश्किल से इनके रेसों की लंबाई आपकी 1.5 इंच से भी कम होती है। तो ऐसे वस्त्र को ऐसे में क्या होता है कि जब हम वस्त्र को बनाने लगते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि रेसों को छांटते हैं। उसमें जो लंबे रेसे होते हैं उनका अलग बंडल बनाते हैं, जो छोटे रेसे होते हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो जो उसमें से बड़े निकलते हैं, मतलब स्टेपल में जो बड़े निकलते हैं, फिर उन्हीं से क्या होता है कि जो अच्छा वस्त्र, जैसे आपके कॉटन के कपड़े आते हैं, लिनन के कपड़े आते हैं, वो बनाए जाते हैं। और जो वेस्टेज रहते हैं वो आपका क्या होता है कि जैसे दरी वगैरह बना दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और मोस्टली क्या होता है कि जितने भी आपके नेचुरल होते हैं वो कम होते हैं, उनकी लंबाई कम होती है। तो इस वजह से क्या होता है कि थोड़ा मुश्किल होता है उनसे अच्छे वस्त्र बनाना। लेकिन फिर भी स्टेपल रेसों में भी उनके रेसों को छाँट कर अच्छे वस्त्र बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से वस्त्र क्या होता है कि वो बहुत हल्के होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं। और आपका प्राकृतिक रेशा होते हुए भी रेशम क्या होता है, फिलामेंट होता है, जो कि क्या होता है कि उससे बहुत ही सुंदर वस्त्र बनते हैं। उसके बाद फिर आपका क्या आता है, रेसों के आकार एवं व्यास। तो रेसों के आकार एवं व्यास के माध्यम से भी हम जान जाते हैं कि वस्त्र कैसा है। जैसे आपको पता है कि ऊन का जो रेशा होता है, ऊन का एग्जाम्पल लें, क्योंकि ऊन तो आपका प्राकृतिक होता है और उनके जो रेसे होते हैं अलग अलग जानवरों से होते हैं। इस वजह से उनके व्यास में और आकार में क्या होती है कि भिन्नता होती है। तो जो आपका मेरिनो जात का जो भेड़ का ऊन होता है वो सर्वोत्तम होता है, उसे सबसे अच्छा माना जाता है।
उससे जो वस्त्र बनता है वो बहुत ही अच्छा बनता है। और एक चीज़ ये भी होता है कि जो मेरिनो भेड़ होती है, जो भेड़ या बकरी जो होती है, उसकी पीठ, गर्दन और पेट के हिस्से से ही जो ऊन काटे जाते हैं वो सर्वोत्तम होते हैं। और उसकी जो टांगों से ऊन, मतलब उसके पैर से जो ऊन काटे जाते हैं वो क्या होता है, वो निम्न कोटि का होता है, वो अच्छे नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर जैसे कपास के रेशों के आकार एवं व्यास पौधे की वृद्धि। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि कपास क्या होता है कि कपास नेचुरल फाइबर है और वो पौधे लगाए, बीज बोए जाते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार से जो है बीज का रोपण किया है, किस प्रकार से उसे उसको जो है आपने सारी चीज़ें प्रदान की हैं। तो उस पर डिपेंड करता है कि अगर मान लीजिए आपकी फसल अच्छी है, आपके कपास की खेती अच्छी है, तो क्या है कि जो रेशा प्राप्त होगा वो आपका उत्तम कोटि का प्राप्त होगा। अगर मान लीजिए कि ये खेती अप्रभावित हो गई कपास की, तो रेशा भी होगा वो क्या होगा कि वो निम्न कोटि का हो सकता है। फिर आता है अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य काट। तो ये देखिए, ये क्या होता है कि इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं कि रेशों के आकार एवं आकृति पर वस्त्र का चिकनापन। ये तो हम जानते हैं कि रेशों पे ही क्या करता है कि सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारा कपड़ा अच्छा होगा कि नहीं अच्छा होगा, वो चिकना होगा कि नहीं, मुलायम होगा कि नहीं, कोमल होगा कि नहीं। तो मोस्टली क्या होता है कि जितने भी आपके मैन मेड जो रेशे होते हैं, मैन मेड फाइबर होते हैं, वो अच्छे ही होते हैं, क्योंकि वो मैन मेड होते हैं, वो लंबे होते हैं, अविरल होते हैं, उनमें कोई भी गंदगी नहीं होती है। उनसे आप वांछित रूप से किसी भी प्रकार से कैसे भी वस्त्र को बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप नायलॉन को ले लीजिए, तो नायलॉन का कपड़ा क्या होता है कि बहुत, और मार्केट में इस समय बहुत ज़्यादा प्रचलन में भी होता है, मोस्टली उसके कपड़ों को खरीदा भी जाता है। तो क्योंकि उसका जो रेशा होता है, क्योंकि वो क्या होता है कि वो केमिकल से बनाए जाते हैं, तो वो सुंदर अविरल बनाए जाते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि जैसे आपका ये जो मैन मेड में तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आपके प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, उनमें क्या होता है कि आपका अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य काट को देखना पड़ता है। क्योंकि जो रेशम होते हैं, उनके रेशम का भी क्या है कि शहतूत पे कीड़े लगते हैं, तो उनके मुख के छिद्रों से जो लार निकलती हैं, अतः रेशम के तंतु का आकार कीड़े के मुख के छिद्र के आकार, मतलब जो उसका कीड़े का मुख का छिद्र होता है उसके ऊपर क्या करता है, क्योंकि वो कोकून जो बनता है उसके ऊपर उसके आकार डिपेंड करते हैं। फिर ऊन के रेशे, भेड़ की जाति, बाल का आकार, मतलब अब क्या है कि ऊन का रेशा जो है वो भेड़ का बाल कितना बड़ा है, उसकी जाति कौन सी है, वो मेरिनो जात की है कि या कोई किसी और जात की, बहुत सारी जाति की बकरियां होती हैं। तो इन सब पे डिपेंड करता है। कपास या लिनन की खेती किस प्रकार से हुई, इस पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। जैसे आपको पता है कि जो बहुकोषीय जो आपका संरचना वाला होता है, रेशा होता है, वो उत्तम कोटि का होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो वस्त्र बनते हैं वो बहुत अच्छे से बनते हैं। इसमें भी जैसे आपका कपास होता है, अगर वो कच्चा ही रहता है तो उसमें क्या, उसकी नली में एक जो है लिक्विड पाया जाता है, उसकी नली में एक लिक्विड पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, सैप कहते हैं। तो जब कपास पक जाता है तब सैप नामक तरल रस सूख जाता है। मतलब पहले क्या होता है कि जब वो कच्ची अवस्था में रहता है तो उसमें एक सैप नाम का वो रहता है, लिक्विड रहता है, तरल पदार्थ रहता है। लेकिन जब फसल क्या होती है कि कपास पक जाती है तो वो क्या हो जाता है कि वो सूख जाता है और रेशों के आकार घूमे रिबन के समान, मतलब क्या होता है कि वो जब सूख जाता है तो वो रिबन के समान अपना आकार बना लेता है। और जो लिनन का रेशा होता है वो देखने में लंबा होता है, क्योंकि वो उसकी लंबाई होती है और वो चौड़ा होता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। फिर ये ग्राफ में आप देखिए कि किस प्रकार से जो इसमें आंतरिक काट दिए हैं, मतलब आंतरिक रूप से जो अनुप्रस्थ काट दिए गए हुए हैं, वो जैसे आपका नायलॉन का वृत्ताकार होता है, बहुसतही इस तरह का होता है, जैसे आपका ऊन का, रेशम का बहुसतही होता है। फिर ये अंडाकार पपड़ीदार सतह ऊन का होता है, ये चपटी आकार होता है। ये यहाँ पे आपका कपास दिया, जैसे मैंने आपको बताया ना कि रिबन के आकार का होता है, तो ये कपास का देखिए इस प्रकार से वो जो सैप होता है, जो मैंने लिक्विड बताया, वो इस प्रकार से बन जाता है। रेयान का देखिए आपका वृत्ताकार रेखी होता है। तो ये आंतरिक रूप से क्या होते हैं कि जब इनमें अगर मैन मेड है तो जब वो बनाया जाता है तब इस प्रकार की संरचना हो जाती है, और जो आपका नेचुरल होता है वो आंतरिक रूप से इस प्रकार से दिखाई देता है।
फिर आता है आपका सतह कमरा। तो सतह की बनावट से कोई भी हुआ, आप ऊन को लेंगे तो आप ऊन को जब टच करेंगे तो वो थोड़ा-सा मुलायम खुरदुरा लगता है। आप कॉटन लेंगे तो वो आपको सॉफ्ट लगेगा या फिर खुरदुरा लगेगा। तो आप टच करके क्या कर सकते हैं कि आसानी से वस्त्र को पहचान सकते हैं। फिर ऐंठन या बल। ऐंठन या बल का मतलब होता है कि अब यहाँ पे भी एक चीज़ ये होता है कि जितने भी आपके मैन मेड होते हैं उनमें पर्याप्त ऐंठन दी हुई होती है। पर्याप्त ऐंठन इन द सेंस कि उनको पर्याप्त रूप से ऐसे बनाया ही जाता है कि वो मार्केट में आए, वो अविरल रहे। मतलब वो क्या है कि वो जैसे आपका नायलॉन हो गया, रेयान हो गया, इसमें मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकते हैं, तो वो इस तरह से बनाए ही जाते हैं। लेकिन आपका जो नेचुरल फाइबर होता है उसमें क्या होता है कि ऐंठन देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप अगर ऐंठन नहीं देंगे तो जो वस्त्र होगा वो कमज़ोर होगा। तो उनके ऐंठन पे क्या उनकी मजबूती और उनकी कमज़ोरी डिपेंड करती है।